सर्वप्रथम सदगुरु जी के श्री चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए सबका अभिवादन करता हूँ। परमात्मा की महती कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का संदेश उपदेश के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं, समझने की चेष्टा कर रहे हैं। सर्वप्रथम विषादग्रस्त अर्जुन को भगवान आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं, क्योंकि बंधन अज्ञान के कारण है। कर्तृत्व भोक्तृत्व, अपने आप को कर्ता समझना और संसार के भोगों को भोगने की चाह इच्छा, इसके मूल में भगवान कहते हैं अपने स्वरूप को ना जानने से ही ये कर्ता भोक्ता और दुख हमारे सामने आते हैं। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का सर्वथा जो नाश है वो आत्मज्ञान से होगा। जब तक हम अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप से नहीं अनुभव करते, तब तक ये अपना छोटापन, देह इंद्रिय के साथ जुड़ाव और बाहरी फलों की कामना, ये छोटापन यही हमारे दुख का कारण है। इसलिए जब तक अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप से आविष्कार नहीं करते, दुखों का सर्वथा नाश नहीं होगा। इसलिए भगवान ने पहले आत्मज्ञान का उपदेश किया। आत्मा अजर अमर है। अब इसको संक्षेप में आप समझें। सर्वप्रथम देह रूप से आत्मा को समझना, ये अविवेक अविचार के कारण है। इससे ऊपर उठना, जीव आत्मा को अपना स्वरूप समझना, ये अल्प ज्ञान है, अल्प विचार है। व्यक्ति थोड़ा तो ऊपर उठा, देह को अपना स्वरूप नहीं मानता। मैं तो जीव हूँ जो शरीर के मरने से नहीं मरता, उसके आगे नया शरीर धारण करता हूँ, अपने सुख दुख का कर्मों अनुसार भोग करता हूँ, तो शरीर मरने से मैं नहीं मरता। ये चेतना का थोड़ा ऊपर उठना है, ज्ञान का थोड़ा प्रकाश बढ़ना है। तो देह को आत्मा समझना अविवेक है, जीव आत्मा को अपना स्वरूप समझना अल्प विवेक है, अल्प विचार है। और तीसरा स्टेप है ज्ञान साधना का, अपने आप को ब्रह्म समझना। तो स्टेप बाय स्टेप भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की ब्रह्म रूपता तक लेके जाना चाहते हैं। तो स्वाभाविक हम लोग देह आत्म बुद्धि में ही बैठ कर के जीते हैं, सारा जीवन उसी के अनुसार कर्म करते हैं। तो हमको पहले जीव आत्मा तक पहुंचना है और उसके बाद अपनी ब्रह्म रूपता तक पहुंचना है। ये ज्ञान की साधना है। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये ज्ञान की साधना जिसके भीतर अत्यंत वैराग्य है, अपनी ब्रह्म रूपता को प्रकट करने की प्रबल जिज्ञासा है और संसार के पदार्थों के प्रति अनासक्ति है, एक आत्मज्ञान के अतिरिक्त जिसके भीतर कोई कामना नहीं बची,
कोई संसार के भोग भोगने की इच्छा नहीं बची, वही व्यक्ति इस ज्ञान साधना का अधिकारी होता है। लेकिन तुम शोक कर रहे हो, और तुम्हारे शोक का मूल है तुम देह कोई आत्मा समझ रहे हो। इसलिए अपने और संबंधियों की मृत्यु के कारण तुम दुखी हो रहे हो। ये बात सूचित करती है कि तुम देह को आत्मा समझते हो। इसलिए तुम ज्ञान के अभी अधिकारी नहीं हो। तुम, जब तक तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं होगा, उस चित्त शुद्धि के लिए तुमको कर्म को योग बनाना होगा। कर्म तो हम सब लोग करते हैं, दिन रात करते हैं, बल्कि भगवान कहते हैं नहीं कश्चिद क्षणमपि जातु कर्मण्य तिष्ठिता। एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रहता। श्वास प्रश्वास लेना भी कर्म है, आंखों को झपकना भी कर्म है, और दूसरे अवयवों का हिलना डुलना भी कर्म है। अर्थात प्रत्येक क्षण में हर जीवात्मा कर्म करता है। लेकिन वो कर्म इसकी शुद्धि का कारण नहीं बनता। वो कर्म ईश्वर की सेवा नहीं बनता। वो कर्म इस विश्व यज्ञ के साथ नहीं जुड़ता। इसलिए योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। किसके साथ? परमात्मा के साथ। तो उसी को कहते हैं कर्म योग। तो तुम कर्म योग की साधना करो। इससे पहले मैं एक दो चीजें कर्म योग के विषय में आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिसके ऊपर भगवान बहुत फोकस कर रहे हैं। बार बार श्लोकों के द्वारा इसी बात को दोहराते हैं। और गीता की जो संरचना है वो इस ढंग से है, प्रत्येक अध्याय में भगवान आत्मज्ञान की बात और निष्काम योग की बात को हर अध्याय में दोहराएंगे। चाहे किसी भी विषय, ये सृष्टि कैसे पैदा हुई, ध्यान योग क्या है, ये मिथ्यात्व कैसे है, किसी भी विषय में बात करेंगे तो इन दोनों बातों को बार बार लेके आएंगे, जिसका उद्देश्य है कि साधक या सुनने वाला ये भूले नहीं कि मुख्य चीजें दो हैं। कर्मों के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना है, और वो शुद्धि का उपयोग अपनी आत्मा को ब्रह्म रूपता में अनुभव करना है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म जो है वो योग कैसे बनता है। स्वाभाविक व्यक्ति के कर्म को योग बनने से जो चीजें रोकती हैं उनके ऊपर हम एक संक्षेप में ध्यान दें। सबसे पहला होता है स्वजन आसक्ति। केवल हम अपने छोटे स्वार्थ में, अपने और अपने परिवार के लिए कर्म करते हैं। कर्म का उद्देश्य केवल अपने और अपने जनों की सुख सुविधा के लिए होता है। उसके लिए हमको दूसरों का अहित करना पड़े, शोषण करना पड़े, जहाँ तक नुकसान करना पड़े, हम उसकी भी परवाह नहीं करते। वो कर्म योग नहीं बनता। दूसरा, असफलता का भय। ये जो असफलता का भय है वो भी हमको, हमारे कर्म को योग नहीं बनने देता। वो कर्म हमको इतना विचलित
और त्रस्त कर देता है। भीतर ही भीतर हम फल की चाह से इतना टूट जाते हैं कि निरंतर एक अशांति, एक चिंता बनी रहती है। तो भगवान कहते हैं असफलता का भय छोड़ दो, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल मेरे अधीन है। तुम निश्चिंतता से, उत्साह और सावधानी से कर्म करो, असफलता के भय से कर्म को छोड़ो मत। और तीसरा, हम कर्म राग द्वेष से करते हैं। स्वाभाविक हमारी प्रवृत्ति कामनाओं वासनाओं से मूल्क होती है, जिसको हम चाहते हैं, जिससे हम दूर जाना चाहते हैं, उसको द्वेष कहते हैं। तो निरंतर हम राग द्वेष से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, जिससे हमारा लाभ है, जिससे हमको पद प्रतिष्ठा मान, केवल उन्हीं कर्मों के लिए हमारे भीतर प्रेरणा बनती है। निस्वार्थ भाव से, दूसरों की सेवा के भाव से हम कर्म नहीं करते। पक्षपात से कर्म करने पर कि इससे अपने लोगों को लाभ होगा, स्वजनों के प्रति एक मोह ममता होने से जो पक्षपात युक्त कर्म करते हैं, ईर्ष्या से युक्त होकर के करते हैं, वो कर्म भी हमारे कर्म को योग नहीं बनने देता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कर्म को इतना पवित्र बना दो। जैसे भगवान आगे जाकर के कहेंगे, जैसे मूर्ति में पुष्प अर्पित करते हैं फूल, उसी प्रकार ये कर्म ही मुझे अर्पित करने के लिए एक पुष्प बन जाए। तो मैं समझता हूं गीता की जितनी समझ है, भगवान कर्म के ऊपर अधिक जोर दे रहे हैं। चाहे महात्मा गांधी हों, विनोबा भावे हों और लोकमान्य तिलक हों, जिन्होंने आधुनिक जो विश्लेषक हैं गीता के, उन्होंने यही कहा कि भगवान कर्म को कैसे ठीक किया जाए, इसके ऊपर अधिक जोर देते हैं। इसलिए भगवान कर्म योग के लिए कहते हैं व्यवस भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरित चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ ना विधीयते। 44 श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन, सबसे पहले तुम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि बनाओ। व्यवसाय आत्मिका का अर्थ होता है निश्चय आत्मिका। और ऊपर के 3-4 श्लोकों में कहते हैं कि वेद में बहुत सारे सकाम कर्मों का वर्णन मिलता है। ये करने से तुमको ये मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, संपदा मिल जाएगी। वो केवल और केवल सकामी पुरुषों के लिए है। और जिनके भीतर भोग सुख की कामना रहती है, उनकी बुद्धि व्यवसायिक नहीं होती, निश्चय आत्मिका नहीं होती। और जिसकी बुद्धि निश्चय आत्मिका नहीं होती, वो समाधि के योग नहीं बनता। मन में चंचलता रहती है, नए नए सुखों को भोगने की चाह बनी रहती है। एक सुख को भोगा, दूसरा सामने, दूसरे से तीसरा, तो निरंतर ये परंपरा चलती रहती है। तो कर्म योग जो है वो कौन करेगा? जो सचमुच मुक्ति चाहता है, जो सचमुच अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित करना चाहता है, जो सचमुच चाहता है कि मेरी प्रत्येक क्रिया, मेरा प्रत्येक कर्म
परमात्मा की पूजा बने, परमात्मा की प्रसन्नता का निमित्त बने। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, सबसे पहले साधक को अपने भीतर एक निश्चय करना होगा कि मेरा जीवन केवल अपने और अपने परिवार मात्र के लिए नहीं है। मैं एक विश्व सत्ता का हिस्सा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं उसी तक पहुंचने के लिए ये जीवन ग्रहण किया है। तो परमात्मा ही जीवन का उद्देश्य हो, ये निश्चय पहले हो, तभी व्यक्ति निष्काम कर्म कर सकता है, सम रह सकता है। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, अर्जुन, जब तक भोग बुद्धि रहेगी, स्वार्थ बुद्धि रहेगी, संसार को ही अपना मानोगे, तब तक तुम एकाग्रता को, निश्चिंतता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होनी चाहिए। उसके बाद ये निश्चय हो पहले कि मेरा जीवन उस परमात्मा के लिए ही हो, तब जाकर के व्यक्ति कर्म योग की साधना करता है। और कर्मों को हम हल्के में ना लें। ये हमारे भीतर भगवान कहेंगे, कर्म ही तुमको मैंने स्वतंत्रता से करने का अधिकार दिया है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम चाहो तो ये कर्म रूपी पुष्प मेरी सेवा के लिए अर्पित कर सकते हो, जिसके द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। अगर तुम कर्म कामना, स्वार्थ और भोग की भावना से प्रेरित होकर के करोगे, तो कर्म तुम्हारे लिए बंधन बन जाएगा, दुख का हेतु बन जाएगा। तो भगवान कैसे कर्म करना है, अब उस कर्म योग को इस अध्याय में 2-3 श्लोकों के द्वारा कहेंगे, विस्तार तीसरे अध्याय में करेंगे। भगवान कहते हैं, 48 श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्या सिद्धयोर समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। दो चीजें भगवान कह रहे हैं। कर्मयोग के दो मोटे मोटे एलिमेंट्स हैं। पहला, योगस्थः कुरु कर्माणि, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। वो योग क्या है? पहली चीज, संगम त्यक्त्वा, संग का त्याग करके। संग क्या है? आसक्ति, स्वार्थ, अपने भोग के लिए, छोटे उद्देश्य के लिए कर्म करना, इसी को बोलते हैं संग के लिए करना, जिसको संक्षेप में कहूं, निष्काम कर्म करना। ये पहला कर्म योग का एलिमेंट है। तो निष्काम को आप लोग समझते ही हैं। निष्काम कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि फल की योजना नहीं बनानी, कर्म उद्देश्य से नहीं करना, ऐसा नहीं। पूरे उद्देश्य को निर्धारित करके क्या काम करना है, किस ढंग से करना है, इसके द्वारा क्या फल पैदा होगा, उस फल का क्या उपयोग होगा, ये पूरी योजना बना के करना है, पूरे उत्साह से करना है। लेकिन ये फल
केवल मेरे लिए ही है, इसका भोग मैं ही करूं, ये मेरे ही मान सम्मान लोभ और सुख का वर्धन करे, केवल इसी उद्देश्य से करेंगे तो वो काम निष्काम नहीं होगा। जैसे भगवान आगे बताएंगे कि निष्काम कर्म क्यों करें, क्योंकि इस विश्व में एक विराट यज्ञ चल रहा है। उस विराट यज्ञ में हमको सहयोग करना है। जैसे ये हवा पानी पृथ्वी ब्रह्मांड की जो भी गतिविधियां हैं, उसी के द्वारा हमारा जीवन चलता है। निरंतर ये प्रकृति सत्ता हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए कर्म कर रही है। वो कर्म परमात्मा ही है। यज्ञों वही विष्णु भगवान आगे कहेंगे, वो परमात्मा ने अपने आप को यज्ञ रूप में प्रकट किया। निरंतर हम प्रकृति से, समाज से, राष्ट्र से, लोगों से ले रहे हैं। उस लेने के साथ साथ जब हम देना बंद कर देते हैं तो वो काम सकाम हो जाता है, स्वार्थ भावना से होता है। इसलिए निष्काम कर्म का मतलब है उतना लें जितनी हमारी जरूरत है, ज्यादा जो फोकस है वो देने में हो। जब व्यक्ति देने की भावना से कर्म करता है, वही कर्म सेवा बनता है। वही कर्म व्यक्ति के स्वार्थ के घेरे को तोड़ता है। वही कर्म व्यक्ति की कामना वासना को खत्म करता है। तो निष्काम कर्म ही व्यक्ति की चित्त को शुद्ध करता है। तो भगवान कहते हैं कर्म योग का पहला एलिमेंट है संग को त्याग के निष्काम भावना से करो, सेवा बुद्धि से करो, तो वो कर्म तुम्हारे लिए बंधन नहीं बनेगा। अब इसको एक दूसरे यहाँ पर प्रसंग है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो सेवा भावना है, आगे भगवान कहेंगे कि व्यक्ति कहे कि कर्म मैं करता हूं तो कर्म मेरे उपयोग में आए, मेरी इच्छा और कामना की पूर्ति के काम में आए। तो भगवान कहेंगे अर्जुन, ये जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि मैंने तुमको दिया है, इन इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति है, वो भी मेरे द्वारा दी है। जिस संसार में तुम कार्य कर रहे हो, उस संसार को भी मैंने ही बनाया है। ये परिस्थितियां भी मैंने ही बनाई हैं। तो असली कर्ता तो मैं ही हूं। कर्म करने की शक्ति भी मेरे द्वारा दी गई है। इसलिए कर्म का जो उपयोग है, कर्म का जो उद्देश्य है, वो भी मेरे लिए ही होना चाहिए। इस विश्व यज्ञ की सेवा के लिए होना चाहिए। इसलिए भी तुम निष्काम कर्म करो। और हमारा जो संघर्ष है वो निरंतर अपने स्वार्थ में जीने से ही लगता है। उस संघर्ष को तोड़ करके सेवा भावना से कर्म करेंगे तो वो कर्म निष्काम योग बन जाएगा। और दूसरा हिस्सा भगवान कह रहे हैं सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में सम रहना समत्व योग उच्यते। सफलता और असफलता में समान रह करके कर्म करने से तुम्हारा कर्म योग बन जाएगा। ये दूसरा एलिमेंट है
कर्म योग का। बल्कि भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अहम ईश्वरस्य भृत्यवत करोमि, मैं परमात्मा का सेवक हूँ, दास हूँ। भृत्य शब्द का जो अर्थ होता है नौकर, मैं तो उसका नौकर हूँ। इस भावना से सिद्धि और असिद्धि में सम रह करके कर्म करो। क्योंकि जो सेवक होता है वो काम करते हुए जो सफलता असफलता होती है उसकी चिंता नहीं करता। सफलता असफलता का श्रेय मालिक को होता है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, अगर तुम सिद्धि और असिद्धि में सम रहना चाहते हो, जब तक इस बात को नहीं समझते कि मैं तो उसका दास हूं, सेवक हूं, नौकर हूं, मैं तो अपने मालिक परमात्मा के लिए कर रहा हूं, तब तक समत्व बुद्धि पैदा नहीं होती। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं, और भगवान आगे कहेंगे, तुम धीरे धीरे इस समता का अभ्यास करो। कोई भी कार्य में सफलता और असफलता आए उससे चिपको नहीं, संग मत करो, उससे अपने मन को अटैच मत करो, सुखी दुखी मत करो। सफलता हो तो सोचो परमात्मा की कृपा से आई है, असफलता आए तो सोचो परमात्मा इससे आगे कोई और बड़ा कार्य कराना चाहते हैं। तो किसी भी ढंग से अपने मन को विचलित नहीं करना, अपनी अंतर की शांति सहजता को भंग नहीं करना। क्योंकि फल जो है वो ईश्वर के अधीन है, व्यक्ति के अधीन नहीं। व्यक्ति केवल कर्म कर सकता है, और कर्म को इसी कुशलता से करना है कि वो हमारे छोटे स्वार्थ का, हमारे भोग का निमित्त ना बने, और सफलता असफलता में सम रह करके करें। यही कर्म योग का रहस्य है। तीसरे अध्याय में भगवान एक श्लोक कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्जुन, तुम संपूर्ण कर्मों का अध्यात्म चेतना के साथ मुझे अर्पित कर दो। अब अध्यात्म चेतना को क्या कहते हैं? अध्यात्म चेतना का मतलब है हम स्वतंत्र कर्ता नहीं हैं। क्योंकि ये जो कर्म और फल का जो भोक्ता है, करने वाला और उस फल को भोगने वाला, वस्तुतः वो परमात्मा ही है। इसको समझना आध्यात्मिक चेतना है। वो परमात्मा ही सब कार्यों को करने वाला है, करवाने वाला है। वो जैसा चाहे मुझसे करवाए, मैं उसका एक यंत्र बन जाऊं, उसका एक साधन बन जाऊं, उसकी इच्छा पूर्ति करने का निमित्त बन जाऊं। मैं तो उसका सेवक हूं, दास हूं। ये निरंतर हमारी बुद्धि में याद रहे, हर काम को करते हुए। इसका नाम है आध्यात्मिक चेतना। हर काम परमात्मा के लिए कर रहा हूं, उसकी प्रेरणा और शक्ति से कर रहा हूं, उसकी प्रसन्नता से कर रहा हूं। इसका नाम है आध्यात्मिक चेतना। इसलिए ये बात को कर्मयोगी समझता है कि मैं उस परमात्मा के लिए जी रहा हूं। संसार में मेरा कोई स्वार्थ, मेरे व्यक्तिगत
फल भोग की इच्छा से प्रेरित होकर के मैं कर्म नहीं करता हूं। भगवान कहते हैं अगर इस आध्यात्मिक चेतना से तुम कर्म करोगे तभी तुम्हारे भीतर निष्कामता आएगी, तभी तुम सिद्धि और असिद्धि में सम रह पाओगे। निराशिर निर्ममो भूत्वा विगतज्वरा। तो कर्म जो है तुम्हारे लिए शोक का निमित्त नहीं बनेगा, वो कर्म तुम्हारे लिए ममता और आसक्ति का निमित्त नहीं बनेगा। स्वाभाविक, जैसे मान लीजिए एक शिक्षक है, वो शिक्षा इसीलिए दे रहा है कि मुझको वेतन मिले। जब तक उसका उद्देश्य होगा कि मुझको वेतन मिले, तनख्वाह मिले, तब तक पढ़ाना रूपी जो शिक्षा देना रूपी जो कर्म है वो उसको शांति नहीं देगा। शांति उसको कब मिलती है? जब पैसा हाथ में आता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, प्रत्येक कर्म का फल तो होगा ही होगा, वो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसकी चाह रखने से, उसके प्रति आसक्ति रखने से, ये मेरे को मिले ही मिले, मैं इसको भोगूं ही भोगूं, ऐसी प्रबल भावना रखने से वो कर्म तुमको शांति नहीं देगा। तो जब हमारे कर्म में ही अधिकार है ऐसा समझेंगे तो कर्म ही मेरे लिए आनंददायक बन जाएगा, करना ही मेरी खुशी का निमित्त बन जाएगा। आगे जाकर के क्या होगा वो अलग बात है। पढ़ाने में ही आनंद आएगा, शिक्षा देने में ही मन शांत होगा। अब आगे क्या उसके द्वारा मिलेगा वो बहुत हमारे कर्म को प्रभावित नहीं करता। इसलिए भगवान कहते हैं इस आध्यात्मिक चेतना में बैठ करके तुम अपने कर्मों को आसक्ति संग से रहित होकर के सिद्धि और असिद्धि में, सफलता असफलता में समता रख करके इस कुशलता से कर्म करो। भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, यही कर्म करने की कुशलता है कि करते हुए भी ये कर्म हमारे लिए बंधन ना बने। अब आप देखें आगे भगवान कहेंगे ये कामना, सफलता असफलता की चिंता, भोग की इच्छा ही हमारे कर्म में दूषणता आती है। वो ही दूषणता, मलिनता हमारे जन्म मरण का निमित्त बनती है। बल्कि आचार्य शंकर ये समता का जब परिभाषा करते हैं, व्याख्या करते हैं, यहां तक भगवान लिखते हैं ईश्वरो में तुष्यति इति त्यक्त्वा कर्म कुर्वीत। परमात्मा मेरे द्वारा प्रसन्न हो ये कामना का भी त्याग करना है। क्योंकि व्यक्ति बहुत चालाकी करता है, परमात्मा को भी अपने भोग का निमित्त बनाता है। भगवान प्रसन्न हो, क्यों प्रसन्न हो? क्यों मेरी अरदास सुने? मेरा पुत्र ठीक हो जाए, मेरा कार्य ठीक हो जाए, व्यापार ठीक हो जाए, शरीर ठीक हो जाए। लोग इस ढंग से परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि वो मेरी कामना, मेरी वासना की पूर्ति का निमित्त बन जाए। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ऐसे भावना से प्रेरित होकर के अगर तुम परमात्मा की पूजा कर रहे हो वो भी सकाम ही है। क्योंकि परमात्मा तुम्हारा अपनी आत्मा है, परमात्मा
तुम्हारा हित चाहता है, परमात्मा तुम्हारे मंगल की कामना निरंतर करता है, वही तुम्हारा असली संबंधी है। इसलिए परमात्मा कभी भी तुम्हारा अहित नहीं करेगा। तुमको जिसकी योग्यता जरूरत जिस समय है वो परमात्मा तुमको देगा। वो परमात्मा तुम्हारा उत्थान करके अपने साथ एक करना चाहते हैं। इसलिए परमात्मा को पता है तुमको कब किस चीज की जरूरत है। इसलिए ऐसी कामना भी मत करो कि परमात्मा प्रसन्न हो और उसके द्वारा मुझे ये मेरी कामना की पूर्ति हो। वो भी तुम्हारे कर्म को योग नहीं बनने देगा। वो कर्म भी तुम्हारे चित्त को शुद्ध नहीं होने देगा। अगर हम सिमरन करते हैं, गुरबानी अखंड पाठ करते हैं और केवल किसी स्वार्थ से करते हैं, अपने किसी कार्य की सिद्धि के लिए करते हैं, तो भगवान कहेंगे अर्जुन, जिस जिस भावना से प्रेरित हो करके तुम जिस भी यज्ञ का अनुष्ठान करोगे, अगर उसको शुद्धता, पवित्रता और मर्यादा से करोगे तो तुम्हारे कार्य की सिद्धि तो मैं कर दूंगा, लेकिन वो तुम्हारी चित्त शुद्धि का कारण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी पूजा नहीं बना, वो काम मेरी सेवा नहीं बना। उस काम को तुमने अपने लिए किया है, अपने स्वार्थ के लिए किया है। इसलिए वो कार्य तुम्हारी शुद्धि के लिए, वो कर्म मेरे साथ नहीं जुड़ा, इसलिए उस कर्म को कर्म योग नहीं कहते। इसलिए ईश्वरों में तुष्यतु इति बुद्धिम त्यक्त्वा, ईश्वर प्रसन्न हो ऐसी बुद्धि का त्याग करने का नाम कर्म योग है। तो इतना निस्वार्थ, इतनी निष्कामता और इतनी समता जब हमारे भीतर आती है तो कर्म योग बनता है। एक चीज और भगवान आगे जाकर के कहेंगे, जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य जिनको हम जाति अर्थ में विभाजित करते हैं और समाज में जिस ढंग से उसको देखा जाता है, सनातन ग्रंथों में उसका भी प्रावधान है, उसको भी मान्यता दी गई है और समय के अनुसार उसकी एक अपनी जरूरत थी। लेकिन भगवान उसको एक दूसरे ढंग से देखते हैं। गीता में परमात्मा भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम्हारी ब्राह्मण प्रवृत्ति है, ज्ञान की साधना करने की, ज्ञान अर्थ पढ़ने पढ़ाने की, समाज को शिक्षित करने की प्रवृत्ति है। जहाँ क्षत्रिय, अगर तुम्हारे लड़ने की, सुरक्षा करने की, सैन्य बलता की शक्ति तुम्हारे भीतर है तो तुम क्षत्रिय वर्ण के हो। अगर व्यापार करने की कुशलता, दक्षता, बुद्धि तुमको जन्मजात प्राप्त हुई है तो तुम वैश्य हो। और संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेतृत्व नहीं कर सकते, वो क्षमता नहीं है, काम कैसे करवाया जाए ये क्षमता नहीं है, वो किसी के कहने के अनुसार काम करते हैं, उनके गाइडेंस में काम करते हैं, जैसे बता दो, जितना बता दो तो तुम शुद्र प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। तो ये जो तुम्हारी पूर्व जन्मों के अनुसार जन्म जन्मता जन्म से ही जो तुमको प्रवृत्ति या योग्यता प्राप्त हुई है, तुम उसी के अनुसार प्रत्येक कर्म को करो तो तुम्हारा कर्म योग बनेगा।
कहने का तात्पर्य केवल मंदिर में जाना, गुरुद्वारे जाना, माला फेरना, सत्संग करना, जिनको हम धार्मिक कर्म समझते हैं, केवल उतने समय में ही हम अपनी कामना को, अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, जहाँ उतने समय में ही हम परमात्मा को याद करने की, जहाँ उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं। जो भी कर्म करते हो, चाहे दुकान में बैठे हो, व्यापार कर रहे हो, खेती कर रहे हो, चलते हो, फिरते हो, जो भी काम करते हो, खाते हुए भी इस आध्यात्मिक चेतना से जुड़ते हुए, सिद्धि और असिद्धि में सम रहते हुए, निष्कामता के साथ अपने प्रत्येक कर्म को मेरे साथ जोड़ दो। वो हर कर्म, भोजन भी तुम्हारी पूजा बन जाएगा, दुकान चलाना भी मेरी सेवा बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो कर्म करने की योग्यता है, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि मैंने दिया है। ये संसार, जिन साधनों का उपयोग तुम करते हो, वो साधन भी मैंने ही बनाए हैं। इस चेतना के साथ कि सब कुछ परमात्मा का है, वही करवाने वाला है और वही करवा रहा है, उसी की इच्छा मेरे द्वारा, मेरे कर्म द्वारा पूरी हो रही है। इस भावना से जब कर्म करते हैं तो वो कर्म कर्म योग बन जाता है। तो कहने का भाव, प्रत्येक कर्म को ईश्वर से जोड़ना है, और ईश्वर से कर्म हमारा तब नहीं जुड़ता जब हमारी कोई कामना, कोई स्वार्थ रहता है, भोग की इच्छा रहती है, तो वो कर्म हमारे साथ जुड़ता है, परमात्मा के साथ नहीं जुड़ता। जिस कर्म में हम सम नहीं रहते, सफलता असफलता हमको विचलित कर देती है, गहरी अशांति से भर देती है, डिप्रेस्ड कर देती है, इसका मतलब वो कर्म हम अपने लिए कर रहे थे, परमात्मा के लिए नहीं कर रहे थे। इसलिए प्रत्येक कर्म के भीतर से ये स्वार्थता रूपी तुच्छ बुद्धि का परित्याग और समता के अभ्यास से और उस आध्यात्मिक चेतना से युक्त होकर के जब हम प्रत्येक कार्य करेंगे, तो हमारा हर कर्म, यहाँ तक भगवान कहेंगे, अगर तुम सोते समय इस भावना से सोते हो, हे परमात्मा, मैं अब विश्राम में जा रहा हूं, ताकि ये मेरा शरीर, इंद्रिय, मन थकावट से दूर होकर के रिलैक्स हो सके, और सुबह उठ करके इसमें उत्साह और बल का संचार हो सके, और फिर मैं तुम्हारी सेवा के लिए दिन भर काम करूं, काम कर सकूं, तुम्हारी सेवा कर सकूं, इसलिए मैं नींद में जा रहा हूं। तो भगवान कहते हैं वो सोना भी तुम्हारी सेवा बन जाएगा, पूजा बन जाएगा। तो आप गंभीरता से इस बात को समझ सकते हैं। भगवान जिस कर्म योग की बात कर रहे हैं, कर्म योगी भी कोई छोटा साधक नहीं है। कर्म योग करना भी कोई बहुत आसान बात नहीं है। कर्म योगी वही बनेगा जिसकी कामना, वासना थोड़ी न्यूट्रल हो चुकी है, कम हो चुकी है, छोटी छोटी चीजों के लिए जो रोता नहीं है, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए अपना दूसरों का वो शोषण नहीं करता, वही व्यक्ति का कर्म योग बनेगा जिसके भीतर पर उपकार की भावना है,
जो निरंतर सोचता है कि मेरे द्वारा, मेरे कर्म के द्वारा किसी को कोई दुख ना हो, मेरे प्रत्येक कर्म के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और इस पूरी नेचर का, प्रकृति का कोई नुकसान ना हो। मेरा प्रत्येक कर्म कैसे हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र और इस प्रकृति का जो एक चक्कर चल रहा है उसमें कोई विघ्न ना बने, उसका पोषक बने। हर व्यक्ति मेरे कर्म के द्वारा सुखी हो, वो व्यक्ति कर्म योगी बनता है। और इससे भी ऊपर की चेतना क्या है कि वो परमात्मा को महसूस करता है। ये कराने वाला परमात्मा, करने वाला परमात्मा और सामने जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूं वो भी परमात्मा ही है। इस नेचर के रूप में भी हवा, पानी, मिट्टी, जल, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, इन सब रूपों में परमात्मा ही है। तो मेरा प्रत्येक कर्म ऐसा कोई विघ्न पैदा ना करे, ऐसा कोई क्षोभ पैदा ना करे कि परमात्मा के किसी भी रूप को कोई दुख हो, कोई परेशानी हो और मैं उसका दास हूं, उसका सेवक हूं, उसका, ओ मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है। इस भावना से प्रेरित होकर के हमारा प्रत्येक कर्म उस परमात्मा की सेवा बन जाए। इस चेतना के साथ जब हम छोटा बड़ा कोई भी काम करते हैं तो वो हमारे लिए बंधन नहीं बनता। इसी को भगवान कर्म योग कहते हैं। और भगवान कहते हैं दूरे निहि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरणमनविच्छ कृपणः फल हेतवः। अर्जुन, जो फल की इच्छा से, भोग की इच्छा से, स्वार्थ की इच्छा से तुम कार्य कर रहे हो, कृपणः फल हेतवः, जो स्वार्थ की बुद्धि से करता है ना वो कृपण होता है। कृपण का मतलब वो बड़ा दीनहीन होता है। फल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो बड़ा तृष्णा युक्त होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने जगत का निमित्त तृष्णा को बताया, कामना को बताया। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये काम रूपी योग्यता, ये कर्म रूपी स्वतंत्रता, ये कर्म रूपी साधन मैंने तुमको इसलिए दिया है कि तुम इस संसार बंधन से निकल सको, अपनी सतचित आनंद स्वरूपता को समझ सको। लेकिन जो भोग की चाह है, ये जो तुम्हारी कामना है, ये तुमको कृपण बना देती है, ये तुम्हारे कर्म को दूषित कर देती है, तुमको जन्म जन्मांतरों के बंधन में डाल देती है। इसलिए दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया। अगर तुम्हारे कर्म योग बनने शुरू हो जाएंगे तो कामना मूलक जो तुमको अभी कर्मों में रस आता है और अपने लिए करने में तुम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हो, जैसे जैसे तुम मेरी ओर बढ़ना शुरू करोगे, सेवा अर्थ कर्म करोगे, तो तुमको रस आने लगेगा। मेरे विद्या गुरुदेव बहुत बार कहते थे कि जब जिस व्यक्ति को खाने का रस मालूम है, खिलाने से क्या रस होता है वो समझ नहीं सकता। जिसको केवल लेना ही लेना आता है, देने में क्या रस है वो व्यक्ति समझ नहीं सकता। इसीलिए कामना हमारी चेतना को इतना छोटा कर देती है,
हमारे जीवन जीने के दायरे को इतना संकुचित कर देती है। मैं और मेरा परिवार ही ये संसार है, मैं और मेरे परिवार के लिए जीना ही मेरा मकसद है। भगवान कहते हैं इस घेरे को तोड़ो। तुम केवल परिवार के लिए ही नहीं हो, जहां परिवार का हिस्सा ही नहीं हो। आगे भगवान बताएंगे कि तुम्हारा ये जो जन्म है ना, केवल परिवार के लिए ही नहीं है। परिवार भी एक आध्यात्मिक चेतना का एक्सेप्ट, एक हिस्सा है, एक पोषण है। जैसे ये परमात्मा ने मेरे को परिवार की जिम्मेदारी दी है, ये बच्चे दिए हैं, तो इनकी सेवा, इनकी जरूरतों की पूर्ति भी उसी परमात्मा का आदेश है। परिवार के लिए काम करना भी उस परमात्मा की सेवा है। ये जिम्मेवारी मुझे परमात्मा ने दी है। भगवान कहते हैं इस भावना से करो। ऐसे करते करते तुम्हारे स्वार्थ का घेरा टूटेगा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बड़ा होगा। तुम्हारे जीवन में क्या इस समाज की कोई उपयोगिता नहीं है? तुम्हारे जीवन में क्या इस राष्ट्र की कोई उपयोगिता नहीं है? तुम्हारे जीवन में तुम श्वास ले रहे हो, जल पी रहे हो, वायु ले रहे हो, तुम्हारे भीतर अग्नि प्रज्वलित है, इस पृथ्वी पर तुम्हारा निवास है। ये सूर्य, ये चंद्र, ये वनस्पति निरंतर तुम्हारे जीवन को बनाए रखने के लिए कार्य कर रही हैं। क्या इनका तुम्हारे जीवन में कोई उपयोग नहीं? इसी को भगवान यज्ञ कह रहे हैं, विश्व चक्र की व्यवस्था कह रहे हैं। तो प्रत्येक विश्व का कण तुम्हारे जीवन के सहायक हो रहा है, तुम्हारे जीवन का पोषण कर रहा है। केवल तुम और तुम्हारा परिवार ही तुम्हारे जीवन को बनाए रखने का कारण नहीं है। इसलिए तुम्हारा ये फर्ज बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि इस पूरे विश्व की पूजा, सहायता, सेवा तुम्हारे कर्म का उद्देश्य बने। एक छोटी सी मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूं। अभी भैणी साहब में जो 101 अखंड पाठों का महान यज्ञ हुआ, तो मैं लंगर में प्रसादा छकने जब जाता था तो कोशिश ये रहती थी कि 10-15 मिनट बर्तन साफ करने की, मांजने की सेवा हो। तो जो लिया है उसका कुछ ना कुछ एक कृतज्ञता, एक धन्यवाद के रूप में सेवा हो, श्रम दान हो। तो एक दिन प्रसादा छकने का मन नहीं किया, तो मन में विचार आया चलो प्रसादा नहीं छकना तो कम से कम कुछ सेवा ही कराते हैं आधा घंटा। तो कमरे से निकला, हरि मंदिर के पास जाकर के मन में विचार आया जब लंगर छकना ही नहीं है आज तो सेवा किस लिए, तो वापिस आया। तो कैसे हमारी स्वार्थता, कामना हमारी उस परोपकार सेवा भावना को प्रभावित करती है। वापिस आया, कमरे के भीतर बैठा और थोड़ी देर बाद फिर ये विचार आया कि इतने स्वार्थी, इतने व्यक्तिगत मेरा जीवन है। अगर नहीं लिया तो देना नहीं है। आज नहीं खाऊंगा कल खाऊंगा, दूसरे लोग इतने खा रहे हैं। तो फिर गया सदगुरु जी की कृपा से। तो भगवान कहते हैं ये स्वार्थता, कामना तुम्हारे कर्मों को बांध देती है। अब उनको श्लोक, इसकी बहुत व्याख्या और भी हो सकती है। तो मुख्य रूप से आसक्ति से रहित होकर के निष्काम कर्म करना है, समता का अभ्यास करना है। धीरे धीरे हर परिस्थिति में एक निश्चिंतता आए, समता आए। मेरा एफर्ट करना कर्तव्य था, जिम्मेदारी थी, जिसको मैंने पूरी सफलता से, पूरी योजना से, पूरे उत्साह से, पूरी शक्ति से किया है।
अगर कर्म सफल नहीं हुआ, ये भी परमात्मा की इच्छा है। इसमें कोई उसकी और योजना होगी। शायद मैं अभी इसके योग्य ही नहीं था। मन को विचलित नहीं करना, समता में रह करके कर्म करना। और तीसरी चीज, आध्यात्मिक चेतना में हर समय रहना। आध्यात्मिक चेतना का मतलब हर समय ये याद रहे, ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि परमात्मा का दिया हुआ है। इनके भीतर की शक्ति परमात्मा की दी हुई है। करने वाला कराने वाला परमात्मा है। मैं तो केवल उसका निमित्त हूं, सेवक हूं, दास हूं, नौकर हूं। इस भावना से जब व्यक्ति निरंतर कर्म करता है, आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं, वो कर्म योगी के कर्म कितने दिव्य होंगे। जब निरंतर उसको परमात्मा की याद बनी रहेगी, तो वो सबके भीतर परमात्मा को महसूस करेगा। अपने भीतर इस आंख नाक कान रूपी इंद्रियों की शक्ति के रूप में अपने भीतर भी परमात्मा को महसूस करेगा। उसका शरीर मन कितना दिव्य और पवित्र होगा। वो परमात्मा को हाजिर नाजर समझेगा, परमात्मा के अस्तित्व को हर जगह महसूस करेगा। और निरंतर जब उसकी कामना स्वार्थ वासना भोग इच्छा नहीं रहेगी, तो वो ऐसा महसूस करेगा, जो कुछ भी करने की प्रेरणा मेरे भीतर आ रही है, वो परमात्मा का हुक्म है, वो परमात्मा की इच्छा है, वही परमात्मा मुझसे करवाना चाह रहे हैं। तब हमारा प्रत्येक कर्म परमात्मा की इच्छा की हुक्म की पूर्ति के लिए होगा, और इस विश्व के पर उपकार और सेवा के लिए होगा। ऐसे करते 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 जो थोड़े बहुत कामनाएं हैं, जो समता की कमी है, वो निकलते निकलते मन इतना पवित्र होता है, तो एक दिन व्यक्ति के भीतर ये ज्ञान पैदा होता है, जिस ईश्वर के लिए मैं कर रहा हूं, जिस ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है, जिस ईश्वर के द्वारा ये सृष्टि चल रही है, जो ईश्वर इस सारे संसार के रूप में प्रकट हुआ है, वो मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। उसकी सत्ता और मेरी सत्ता में रंच मात्र भी भेद नहीं है। वो और मैं एक ही हूं। तो ये आत्मा ब्रह्म रूपता में खिल जाती है, और व्यक्ति का जीवन कृत कृत्य हो जाता है, सफल हो जाता है। तो ये कर्म इस ढंग से करते करते हमारी प्यूरिफिकेशन का साधन बनते हैं, हमको निरंतर परमात्मा से जोड़ते हैं, और परमात्मा से जुड़ते जुड़ते उस परमात्मा को आत्म रूप से प्रकट कराने में हमारे साधन बनते हैं, निमित्त बनते हैं। इसी को कर्म योग कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये जो कामना पूर्ति है, ये बहुत छोटा कर देती है, दूषित कर देती है हमारे कर्मों को। अच्छा, भगवान संकेत कर रहे हैं कि अगर तुम ऐसा सोचो कि कर्म योग करना भी बड़ा कठिन है, मैं तो ध्यान करूंगा सिमरन करूंगा, इसके ऊपर भगवान बार बार जोर दे रहे हैं। मैं इसीलिए फोकस कर रहा हूं। तीसरे अध्याय का प्रथम श्लोक ही है भगवान का, लोके अस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा, ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। अर्जुन,
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्जुन, जो कर्म योग का परित्याग करके केवल शांति से बैठता है ध्यान करने के लिए, उसकी जो बाहरी इंद्रियां हैं वो तो विषयों से निवृत्त हो जाती हैं। जैसे हम साध संगत में बैठते हैं, जहाँ नितनेम, जहाँ गुरुद्वारे में जाते हैं, तो हमारी इंद्रियां तो विषयों में नहीं जाती, स्थूल इंद्रियां, लेकिन हमारा मन विषयों का रस लेता रहता है। हमारी कामना चाह संकल्पों के रूप में भीतर भीतर चलती रहती हैं, तो वो हमारा मन विषय का रस लेता रहता है। वो विषय भोग का ही सूक्ष्म रूप है। इसलिए अर्जुन, कर्म और सेवा करना इसलिए जरूरी है। कर्म करते करते अगर तुमको क्रोध आए, कर्म करते करते तुम्हारे भीतर ईर्ष्या पैदा हो, कर्म करते करते स्वार्थ बुद्धि मिले, मुझे ही सब कुछ मिल जाए, मेरे अपनों को ही मिल जाए, कर्म करते करते अभी तुम सुखी दुखी हो रहे हो, सफलता असफलता का भय सताता है, तो कर्म तुम्हारा एक व्यायामशाला है। कर्म ही तुमको बताएगा तुम्हारे चित्त की स्थिति क्या है। और कर्म का अभ्यास करते करते ही तुम्हारे भीतर की जो कामना, आसक्ति और जो अन्य चीजें जो तुम्हारी ईश्वरता को प्रकट होने से रोकती हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इसलिए अगर अपने व्यक्तित्व की परीक्षण करना है कि मेरे चित्त की स्थिति क्या है, तो ये देखना होगा सफलता असफलता का भय, स्वार्थ की इच्छा, भोग की इच्छा निरंतर बन रही है कि नहीं। इसलिए अर्जुन, कर्म का त्याग नहीं करना। जब तक जीवन है, जब तक हम उस आत्म ज्ञान तक नहीं पहुंच जाते, जब तक उस ब्रह्म रूपता को प्रकट नहीं कर लेते, तब तक निरंतर कर्म करना है। अगर कर्म को छोड़ करके तुम ध्यान में जाना चाहते हो, जहाँ कर्म छोड़ करके तुम अपने आप को शांत और सुखी महसूस कर रहे हो, तो तुम्हारा मन चिंतन के द्वारा, संकल्प के द्वारा विषयों का रस लेता रहेगा। और जिस दिन अवसर सामने आया, वही संकल्प और विषयों का चिंतन और रस तुमको बुराई की ओर ले जाएगा। इसलिए निरंतर अपने आप को सत्कर्मों में, सेवा और पर उपकार के कर्मों में, और जो अपने और अपने परिवार के लिए कर रहे हो, उसको परमात्मा के द्वारा दी हुई जिम्मेवारी, जिसको भगवान कर्तव्य बुद्धि कहते हैं, उस जिम्मेवारी की बुद्धि से निरंतर कर्मों का अभ्यास करते रहो, ताकि स्वार्थता, कामना, लोभ का विचार करने का अवसर तुम्हारे मन में ना आए। तो कर्म योग, जिसके जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, वही कर सकता है। इसीलिए अर्जुन बार बार, भगवान बार बार इसको, विषय चिंतन को, भोग की आकांक्षा को रोकने की बात करते हैं। अब ये विषय चिंतन का बड़ा मनोवैज्ञानिक तरीका भगवान यहाँ बता रहे हैं। अब बस 5-7 मिनट में मैं अपनी बात को समेटूंगा। भगवान 62 श्लोक से लेकर के 65 श्लोक तक कह रहे हैं,
ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्जुन, इंद्रियां कैसे हमको भोग की ओर ले जाती हैं? जीवन या तो वासना के अनुसार होता है या शास्त्र के अनुसार होता है। अर्जुन, तुम चाहो तो अपने कर्मों को वासनों के अनुसार कर सकते हो, ये स्वतंत्रता मैंने तुमको दी हुई है। तुम चाहो तो अपने जीवन को बुराई और अंधकार की ओर ले जा सकते हो। यहाँ पर भगवान बड़ा खुल करके इस चीज का समर्थन करते हैं। और वो जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता भी भगवान की दी हुई है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जीवन वासना अनुसारी हो सकता है या शास्त्र अनुसारी हो सकता है। या तो जो जो शास्त्र ने, गुरबानी ने कहा, चाहे वो हमको अच्छा लगता है, हमारे लिए उपयोगी है, हमारे मन को रुचिकर लगता है, हमको उसमें करने में सुविधा या असुविधा लगती है, इस चीज की फिक्र नहीं करना, जिसको गुरबानी में मनमुख और गुरमुख कहा जाता है। अब सुबह उठना, इतने घंटे सिमरन करना, इस पहरावे में रहना, इस मर्यादा से चलना, लोभ लालच नहीं करना, अपने हक का खाना, ये कोई मन को रुचिकर थोड़ी लगता है, सहजता पसंद थोड़ी मन करता है। जहाँ एक कोई बहुत आसान का जीवन नहीं है, सहजता का जीवन नहीं है, इसमें बड़ा बल लगाना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, अपनी इच्छा रुचि कामना को बहुत बार छोड़ना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं, तुम इस चीज की चिंता मत करो जो तुमको शास्त्र ने कहा है, जो हम उपदेश कर रहे हैं। तुम्हारे को वो अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, इसकी बिना परवाह किए तुम उस अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए चेष्टा करो, कोशिश करो। अन्यथा अगर तुम अपने रुचिकर विषयों में ही मनमुखता कोई प्रधानता से अपने जीवन में क्रियान्वित करोगे, तो वो तुमको घोर अंधकार, दुख और बंधन में ले जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन, बड़ी मनोवैज्ञानिक स्थिति यहां भगवान बता रहे हैं, मन विषयों में फंसता कैसे है, ये कामना वासना प्रबल कैसे होती है, हमारा जो कर्म है वो योग क्यों नहीं बनता, ये इंद्रियां कैसे हमको बुराई की ओर ले जाती हैं। भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। पहला स्टेप, जैसे आप दर्पण में देखते हैं तो उसमें हमारा प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे ही आप दर्पण से साइड में होते हैं तो वो प्रतिबिंब भी गायब हो जाता है, दर्पण के भीतर चिपक नहीं जाता। लेकिन भगवान कहते हैं, आगे जाकर के कहेंगे कि भगवान का बनाया हुआ ये संसार तुम्हारे बंधन और दुख का निमित्त नहीं है। ये जो तुमने कामना ममता मोह से अपना संसार बनाया है, वही तुम्हारे दुख का निमित्त है। बल्कि पंचदशीकार स्वामी विद्यारण्य स्वामी कहते हैं, साधकम अपादकम चेत ईश्वर निर्मितम जगत। ये जो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ जगत है, ये तो संसार से निकलने का साधन है, बाधक नहीं है। पैसा भगवान का बनाया, स्त्री पुत्र भगवान के बनाए हुए हैं, ये पदार्थ सुख के साधन भगवान के बनाए हैं।
हमारे नहीं बनाए, लेकिन जब हमारी इनमें ममता होती है, आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है, तो वो पुत्र, पत्नी, पैसा, पद, प्रतिष्ठा हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो भगवान कहते हैं व्यक्ति फंसता कैसे है। ध्यायतो विषयान पुंसा, पहला स्टेप, किसी पदार्थ को देखा, मान लीजिए किसी सुंदर गाड़ी को देखा, कार को देखा, तो फिर उसका वो आया और गया, इतनी बात नहीं होती है। मन में उसका चिंतन शुरू होता है, बड़ी सुंदर है, बड़ी लग्जरी है, बड़ी कंफर्ट है, तो मन उसके बारे में सोचने लगता है। इसी को बोलते हैं ध्याय तो विषयानुपंस, विषय का ध्यान शुरू हो जाता है, चिंतन शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये चिंतन बढ़ता जाता है, भगवान कहते हैं दूसरा स्टेप होता है संगम तेषु उपजायते, उसमें आसक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, प्रीति हो जाती है। उसी को मन फिर, जो पदार्थ बाहर था, गाड़ी बाहर थी, स्त्री पुत्र बाहर थे, धन बाहर था, जमीन जायदाद बाहर थी, अब चिंतन कर कर के उस पत्नी पुत्र पदार्थ को हमने अपने मन का हिस्सा बना लिया। अब वो जब चिंतन करते करते मन का हिस्सा बना, जब उसमें प्रीति हो गई, आसक्ति हो गई, कामना हो गई, अब वो मन का गहरा एक अंग बन गया, हिस्सा बन गया। अब संग होने के बाद फिर तीसरा स्टेप होता है कामना का। प्रेम होने के बाद मैं इसका भोग करूं, ये मुझे चाहिए, ये मेरे सुख का साधन बने, ये मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे मान सम्मान सुख समृद्धि को बढ़ाएगा। ये तीसरा हिस्सा कामना का है। कैसे वो बाहरी पदार्थ चिंतन के द्वारा हमारे भीतर आता है, हमारी चेतना का हिस्सा बनता है और हमारे दिलो दिमाग की मांग बन जाता है। भगवान कहते हैं अगर कामना तक अपने आप को रोक लिया तो व्यक्ति बुराई से बाहर आता है। अगर कामना तक नहीं रोका तो फिर कामत क्रोधो विजायते, अगर कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा होगा, अगर कामना पूरी हो गई तो लोभ पैदा होगा, निरंतर उसको बनाए रखने की कामना पैदा होगी। तो जब व्यक्ति कामना प्रबल होती है तो कामना पूरी ना होने से क्रोध, पूरी होने से लोभ पैदा होता है। और जैसे जैसे ये क्रोध और लोभ बढ़ता जाता है, लालच और भोग की इच्छा बढ़ती जाती है, तो भगवान कहते हैं स्मृति नाशा। जो थोड़ा थोड़ा भी हमने अच्छे पुरुषों की संगत के द्वारा सुना था कि जीवन भोग के लिए नहीं, दूसरों की सेवा के लिए है, किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, अर्थात जब लोभ और क्रोध बढ़ता है, हमारे भीतर जो भी अच्छाई है, भगवान कहते हैं वो उभर नहीं पाती, क्योंकि लोभ लालच और कामना इतनी प्रबल हो जाती है कि वो अच्छाई काम नहीं करती, उसकी याद ही नहीं आती। तो ये चौथा स्टेप है। और उसके बाद क्रोध लोभ पूर्वक जीवन जीते जीते स्मृति नाशा, वो बुद्धि नष्ट ही हो जाती है, व्यक्ति का जीवन घोर बुराइयों से, कुकर्मों से भर जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, सबसे पहली बात है कि विषयों का चिंतन ही ना किया जाए, ध्यान ही ना किया जाए, संसार में असंगता से ऐसे विचरें, सबको परमात्मा का ही रूप समझें, सबकी सेवा की भावना से जिएं, तब जाकर के ये इंद्रिय और मन बुद्धि
तुमको विषयों में नहीं फंसाएंगे, तुम्हारी कामना लोभ लालच नहीं बढ़ेगा। तुम जो हो हर कार्य को एक महान यज्ञ के लिए, परमात्मा के लिए करते जाओगे, तो ये कर्म तुम्हारे सुख का साधन बनेंगे।